वेलकम टू फर्स्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं सीएसएस की क्लास 18 और आज हम बात करेंगे सीएसएस के अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के बारे में और समझेंगे उनका क्या यूज़ है। ओके, तो आज हम बात करेंगे ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये प्रॉपर्टी सारी मैंने यहाँ लिखी हुई हैं और इससे जो सारी पहले वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट कलर, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिंग, ये मैं आपको हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा HTML का कोड है। ये बिल्कुल वही कोड है जो हमने देखा था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, और ये है इसकी आउटपुट। ये भी हमारी प्रीवियस क्लास वाला ही है। ठीक है, इसको यहाँ से मैंने कर लिया थोड़ा जूम, और यहाँ तक जूम बहुत है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन। ये क्या करेगी, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है फास्ट अकेडमी, इसको मैंने लाना है सेंटर के अंदर, इस डिव के सेंटर के अंदर। तो जो उसका पेरेंट डिव है वो है ब्लू बॉर्डर वाला, सॉरी रेड बॉर्डर वाला, ये वाला डिव। तो मैंने इसको इसके सेंटर में लाना है। तो मैं करूँगा क्या, ये जो हमारी हेडिंग है इसको मैंने दी है ID फर्स्ट, जो पैराग्राफ है उसको मैंने दी है ID सेकंड। तो मैं आता हूँ ID फर्स्ट में, ताकि मैं हमारी इस हेडिंग को, फास्ट अकेडमी को, सेंटर में ला सकूँ। तो यहाँ मैं लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन और यहाँ लिख दूंगा मैं सेंटर। तो ये देखिए, अभी देखा आपने, तो इससे यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि इसका क्या काम है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लेफ्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है टेक्स्ट वो लेफ्ट में होता है। अगर मैंने इसको करना है फॉर एग्जांपल राइट में, तो यहाँ मैं कर दूंगा राइट। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो हो जाएगा राइट में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी है, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं कि जो है हमारी टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी अलाइन वाली, इसको मैं पैराग्राफ के ऊपर भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमारा पैराग्राफ है जो ID है वो सेकंड है, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर दिया राइट कर देता हूँ, बल्कि सेंटर कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पर आया और इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी आप देखें हमारा जो सारा पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो गया है। ठीक है, तो ये भी है। अच्छा, अब जो अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी वो है जस्टिफाई। बेसिकली इसकी जो है ना, इसका इस्तेमाल आपको समझ में आएगा जब आप इसको करेंगे अप्लाई किसी पैराग्राफ के ऊपर, या कोई भी टेक्स्ट आपका जो है मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, मल्टी लाइन मतलब इसकी लाइनें ज्यादा हैं। तो अभी फर्क क्या पड़ेगा, बल्कि मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट, यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी आप देखें कि हमारा पैराग्राफ है, अभी इसको अब देख लें गौर के साथ। अब मैं करता क्या हूँ कि मैं इसके ऊपर करता हूँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई अप्लाई। तो ये देखें होगा क्या, देखा आपने, जैसे ही आप लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, तो ये क्या करेगा कि ये लेफ्ट से भी और राइट से भी आपके टेक्स्ट को कर देगा अलाइन, बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर वर्टिकल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी देखें आप, ये वाली साइड के ऊपर भी, सॉरी ये वाली साइड से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, बिल्कुल वर्टिकल अलाइन है नीचे की तरफ। हर जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल उनके दरमियान जो गैप है वो सेम है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये भी ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। उसके बाद मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। इसको भी मैं करके दिखाता हूँ अप्लाई अपने पैराग्राफ के ऊपर, ताकि आपको समझ में आ सके मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो पैराग्राफ है, यहाँ लिखा मैंने टेक्स्ट अलाइन लास्ट। अच्छा, अब यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया सेंटर। पेज को रिफ्रेश करने से पहले मैं बताता हूँ इसने किया क्या। बेसिकली ये जो है ना हमारी प्रॉपर्टी, ये करती है, ये होती है अप्लाई आपके पैराग्राफ के या जो भी आपने लिखा हुआ है उसकी आखिरी लाइन के ऊपर। मतलब इसका काम होता है आपके टेक्स्ट की जो है ना लास्ट लाइन, जैसे यहाँ पे लिखा है विद ईज, ये इसके ऊपर काम करेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा है टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये जो हमारी है ना आखिरी लाइन, उसको सेंटर में कर देगी। देखा आपने ये वाले, तो आखिरी लाइन में जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर सेंटर में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल राइट, ठीक है, तो ये हमारे जो है ना आखिरी लाइन उसको कर देगी राइट में। देखा आपने विद ईज, और इसके ऊपर आप जस्टिफाई की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके नाम से ज़ाहिर है कि टेक्स्ट अलाइन लास्ट, ये हमारे पैराग्राफ की या कोई भी हमारा डिव जिसमें हमने लिखी हुई है मल्टीपल लाइंस, उसकी लास्ट लाइन को ये अलाइन करेगी, लेफ्ट में कर देगी। लेफ्ट में तो होती है बाय डिफॉल्ट, राइट कर देगी, सेंटर कर देगी। ठीक है, उसके बाद है जी डायरेक्शन, ये अच्छी चीज़ है। तो मैं करता क्यों, बाकी इसको मैं करता हूँ अप्लाई हमारी फास्ट अकेडमी के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और इसको मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा फर्स्ट वाला, यहाँ मैं आया, यहाँ मैंने लिखा डायरेक्शन, और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, पहली वैल्यू है LTR मतलब लेफ्ट से राइट, और दूसरी वैल्यू है वो है RTL मतलब राइट से लेफ्ट। तो वो एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया RTL। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है LTR।
अब सोचेंगे सर ये क्या है, मतलब आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको पेज को रिफ्रेश करने से पहले बताता ही हूँ कि आपने कभी देखा होगा कि कुछ होती हैं लैंग्वेजेस जो स्टार्ट होती हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, ठीक है, और कुछ होती हैं जो स्टार्ट होती हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। मतलब जब हम उनको लिखते हैं तो हम उनको लिखते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। फॉर एग्जांपल उर्दू, अरेबिक, तो ये जो होती हैं लैंग्वेजेस उनको लिखा जाता है राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन जो इंग्लिश है या और भी बहुत सी हैं लैंग्वेजेस जिनको लिखा जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये जो हमारा है ना फास्ट अकेडमी, ये है इंग्लिश के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट इसकी होती है डायरेक्शन, वो होती है ये वाली LTR। देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देखिएगा, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन आप लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल उर्दू, ठीक है, तो आपने उसकी जो है ना डायरेक्शन तो चेंज कर दी है। उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे RTL। यहाँ में आया तो आप देखेंगे कि अब ये स्टार्ट होगी इस तरफ से, ठीक है। आपको इसके ऊपर समझ नहीं आनी, मैं करता क्योंकि मैं आपको उर्दू लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कर दिया इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है, और यहाँ मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया फास्ट अप अकेडमी। तो इसने उर्दू लिख दी। यहाँ पर मैं यहाँ पर आया, इसको मैंने किया रिफ्रेश, और मैं ना इसको हमारे डिव के बाहर लिखता हूँ ताकि ये हमारी इस बॉर्डर से बाहर आए, ताकि आपको ज़्यादा समझ मेरी बातें आ जाए आसानी के साथ। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैंने नहीं करनी आपके लिए, बाकी पहले आपको डिव में लिख के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आया, यहाँ मैंने इस फास्ट अप अकेडमी की जगह लिख दिया फास्ट अप अकेडमी लिख दिया। अब देखें अभी ऐसे आ रहा है इस तरफ से, राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन अगर मैं ये ना करता, अगर मैं यहाँ पर ये ना करता तो अप्लाई, तो ये काम गलत हो जाना था। ये देखें ये इस तरफ चला जाएगा। तो ऐसे उर्दू लिखी नहीं जाती। अगर आप उर्दू को जानते हैं तो आपको पता होगा कि उर्दू जो है वो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। और अगर मैं इसको हमारे डिव के बाहर लिख कर दिखाऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ, और मैं ना आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लेता हूँ एक P टैग, और इस P टैग के अंदर बाकी एक H1 टैग लेता हूँ, उसमें मैंने लिख दी हमारी उर्दू, और यहाँ से मैं इसके ऊपर कर देता हूँ डायरेक्ट हमारी CSS अप्लाई। यहाँ में लिख दिया डायरेक्शन, और यहाँ मैंने कर दिया RTL। तो देखेंगे हमारे डिव से बाहर ये काम हो रहा होगा। ये देखें फास्ट अकेडमी। तो जैसे जैसे आप उर्दू लिखते रहेंगे तो वो इस अकेडमी के बाद यहाँ पर लिखी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें थी, ठीक है। तो ये भी हो गया डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके साथ जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसी के साथ वो होती है, यहाँ पर लिखी हुई है यूनिकोड BID। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ आया और यहाँ मैंने लिखा यूनिकोड BD, उसकी वैल्यू काफ़ी होती है। अभी हम फॉर एग्जाम्पल कर देते हैं BD ओवरराइट। अब ये इसका इस्तेमाल क्या है, फ़र्क कोई नहीं पड़ना, देखिएगा फ़र्क कोई नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर भी हो गया अप्लाई, मैंने किया, किसके ऊपर किया मैंने, हाँ सबके ऊपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा सर इसमें किया गया। तो बात वक्त होता ऐसा है कि आप ना अपने एक ही वेब पेज के ऊपर, मतलब अपने HTML के एक ही वेब पेज के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेज को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप लिख रहे हैं उर्दू, उसके ऊपर आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं। तो आप जो उर्दू है उसका तो आपको पता है उसकी जो होती है डायरेक्शन वो होती है राइट से लेफ्ट, इंग्लिश की होती है लेफ्ट से राइट। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो कुछ हैं लेफ्ट से राइट और कुछ हैं राइट से लेफ्ट, उन दोनों टाइप की लैंग्वेजेस को या मल्टीपल टाइप की लैंग्वेजेस को कंट्रोल करने के लिए आप साथ ये लिखते हैं। मतलब अगर तो लैंग्वेज है ही एक, ठीक है, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर सिर्फ आपने उर्दू लिखनी है सिर्फ, तो आप सिर्फ ये लिख लें। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लैंग्वेजेस ज़्यादा होंगी, और कुछ होंगी RTL और कुछ होंगी LTR। उसके लिए आप क्या करें, आप साथ ये कोड भी लिख दें, तो इससे होगा कि आपको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इसके बारे में हम फ्यूचर में बातें करेंगे, ठीक है। और उसने ये काम बेसिकली इसने ये भी किया है कि इसने हमारा जो टेक्स्ट है फास्ट अकेडमी उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है। अब ये बकायदा ये हमारा टेक्स्ट है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उर्दू लिखी जाती है। पहले आ गया है F, उसके बाद A, उसके बाद S, उसके बाद T, मतलब ऐसे ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप उर्दू का पता है तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई बात इतनी आसान, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, ठीक है। उसके बाद मैं इसको मैं यहाँ से ले आता हूँ वापस, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको ना कर देता हूँ अनडू, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर, वापस आता हूँ राइट, ठीक है। यहाँ पर है इसको मैंने किया रिफ्रेश, ओके। अब मैं जो है ना हमारी आखिरी प्रॉपर्टी वो है जी राइटिंग मोड। तो ये देखते हैं। अब बेसिकली अभी जो आपका टेक्स्ट है वो है हॉरिजॉन्टल, मतलब आपका डिव है वो है हॉरिजॉन्टल, आपने इसको करना है वर्टिकल। मैं बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर
प्रॉपर्टी का नाम है राइटिंग मोड। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको बल्कि अप्लाई करता हूँ हमारे पूरे डिव के ऊपर। तो हमारा जो पूरा डिव है, जो मेन डिव है, उसकी आईडी है मेन, तो यहाँ होगा, यहाँ लिखूंगा मेन में, लिखूंगा मैं राइटिंग मोड। और इसकी जो होती है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वो होती है हॉरिजॉन्टल टीबी। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं करता हूँ वर्टिकल आरएल। वर्टिकल आरएल का मतलब है राइट से लेफ्ट। तो देखिए होता क्या है, ये देखिए हो गया, ये हुआ है। हमारा जो था ना डिव वो था हॉरिजॉन्टल, उसने उसको कर दिया है वर्टिकल। ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखिए, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये है जी। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ से कर देता हूँ LR, तो इसकी जो है ना थोड़ी सी डायरेक्शन हो जाएगी थोड़ी सी उल्ट, ठीक है। तो जो बाकी प्रॉपर्टी है आप उनको खुद से भी अप्लाई करके देखें ताकि आपको ज़्यादा समय में मेरी बातें आ जाएं। बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो है ना हमारी बाकी प्रॉपर्टीज, इस वर्टिकल अलाइन से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं अभी कर रहा हूँ स्किप। मतलब अभी इनके ऊपर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। अभी मैं आपको CSS की जो है ना बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह वो सिखाने के बाद लास्ट में मैं आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ इनको लिखा यहाँ पर इसलिए है कि मैं फ्यूचर में बाद में इनके ऊपर बात करूंगा और आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज भी हैं, इसके अलावा और भी हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं सिखाऊंगा। हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट की पहली 5 प्रॉपर्टी सीख ली हैं, तो आपका सिर्फ काम यही है कि आप किया करें प्रैक्टिस, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए जो मैं आपको सिखा रहा होता हूँ। ओके, तो बेसिकली आज हमने ये सीखा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है और हम किस तरह से अपने पैराग्राफ को या डिव के जो टेक्स्ट होता है उसको सेंटर अलाइन या लेफ्ट राइट अलाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी वो हमने तकरीबन सारी देख ली हैं, कुछ हमने देखी हैं आज और हमने कुछ देखी थी हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो आपका ये काम है कि आप किया करें प्रैक्टिस। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछा करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS की क्लास 19 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।